हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश पोलाइट स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ पार्ट हमने यानी कि इसके 3 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम जानेंगे इसका 4th पार्ट और इसमें जानेंगे कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद जिनको कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन की एग्ज़ाम हो। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला रूल है हमारा, ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद जिनको बोला जाता है। रूल नंबर फर्स्ट है इसमें टेंस संबंधी नियम। टेंस संबंधी नियम बोल दीजिए या या क्रिया संबंधी नियम बोल दीजिए। पहला है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में 2 पार्ट होते हैं, हमने पहले के पार्ट में इसमें पढ़ लिया था। जैसे कि ये सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है ये आरवी कहलाता है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम आरएस बोलते हैं, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में किए जाते हैं। मेनली 3 परिवर्तन होते हैं, 3 चेंजमेंट इन आरएस सेंटेंस। फर्स्ट होता है इसमें क्रिया संबंधी या टेंस संबंधी, हम उसको बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन संबंधी और थर्ड परिवर्तन जो होता है वो होता है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। तो पढ़ते हैं हम इसमें पहले। रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, यदि आरएस के सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य आ रहा है। अब सार्वभौमिक सत्य कौन से होते हैं? जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ये सब कैसे सेंटेंस है? तारे रात में चमकते हैं, सार्वभौमिक सत्य वाले सेंटेंस है। यदि ऐसा सेंटेंस आपके आरएस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में आता है, इस वाले पार्ट में आता है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। ओनली टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन और समय दूरी संबंधी परिवर्तन होता है। दूसरा है यदि आरएस के सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन आ जाए, आदतन कार्य आ जाए, जैसे रोज स्मेल स्वीट, गुलाब अच्छी खुशबू देता है। मोहन टेक्स टी इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह चाय पीने का आदी है। तो ये जो आएंगे वो किस में आएंगे? हैबिचुअल एक्शन में आएंगे, आदतन कार्य में आएंगे। थर्ड है यदि आरएस के सेंटेंस में, इधर वाले सेंटेंस में प्रोवर्ब आ जाए या इडियम्स आ जाए, कोई कहावत या मुहावरे आ जाए, तो भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। फोर्थ है हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ऐतिहासिक तथ्य हो, तो भी हम आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल हम देखते हैं। हमने लिखा भी है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस या क्रिया संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? प्रोनाउन संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी चेंजमेंट होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर सेड, ये हुआ हमारी आरवी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला भाग है यह है आरएस और इसकी फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें कौन सा फैक्ट है? इसमें है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो हमारा सेंटेंस जो ये होगा आरएस वाला, इसमें 0 चेंजमेंट होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे बनाएंगे? द टीचर सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि सेड के बाद क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा द सन, वापिस राइजेस, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है इसमें, ट्रूथ है इसमें, राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड टू मी, अब यहाँ सेड टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है मी। रोज स्मेल स्वीट, कौन सा फैक्ट हुआ इसमें? हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य।
राम सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए क्या किससे कनेक्ट हो जाएगा, दैट से। और रोज स्मेल स्वीट, इसमें भी टेंस संबंधी या क्रिया संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इसमें क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है। कोई कहावत आ जाए या इडियम्स आ जाए तो आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ये कुछ इस तरह की प्रोवर्ब होती हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड, सेड का सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद दैट से कनेक्ट कर देंगे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये कौन सा फैक्ट हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है जब भी हम क्रिया संबंधी या टेंस संबंधी कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं आरएस के वाक्य में। द टीचर सेड, अब ये सेड का सेड होगा क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। असर्टिव सेंटेंस इसलिए दैट से कनेक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट इंडिया, गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस जिनको लेकर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस में क्रिया संबंधी परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ये आपके क्लियर कर दिए गए हैं। इन एक्सेप्शन को आप देख लें एक बार अच्छी तरह से। इस तरह के एग्जाम्पल को परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इनको पुटअप कर लिया जाता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस थे और असर्टिव सेंटेंस को लेके हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। पूरी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।